तो चलो इस वीडियो में हम रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आप किसी भी एग्जाम का रीजनिंग का पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन उन्हें लोग छोड़कर चले आते हैं। तो चलो वीडियो को हम चालू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिया गया है बॉक्स बहुत सारे, और इसमें आपको बोला जा रहा है कि कितने वर्ग हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लेफ्ट से राइट की तरफ आपको इसका बॉक्स को गिनना है। तो इसमें आपको दिया गया है 3 बॉक्स। उसके बाद आपको ऊपर से नीचे की तरफ आपको गिनना है। तो इसमें भी आपको दिया गया है 3 बॉक्स। तब आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस आपको 1, 2 और 3 लिख लेना है, क्योंकि इसमें 3 बॉक्स इस साइड से इस साइड भी हैं और इस साइड से इस साइड भी हैं। हम इस तरह लिख लेंगे 1, 2, 3। उसके बाद हम कर देंगे इसका आपस में स्क्वायर। क्या कर देंगे, इसका कर देंगे हम आपस में स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 दूना आपका हो जाएगा 9, 2 दूना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही आपका होगा। उसके बाद इसको हम कर देंगे आपस में प्लस। क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो 4, 1, 5 और 5 आपका 9 हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14, जो कि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन में आपको 14 दिया गया है। ये वाला आपका हो जाएगा राइट, यानी आपके इस आकृति में, टोटल आकृति में आपके 14 वर्ग हो जाएंगे। आपका हो जाएगा ये वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इमेज दिया गया है। तो चलो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है बड़ा वृत्त। जो बड़ा वृत्त है यह आपके नियोजित लोगों को संकेत कर रहा है। उसके बाद आपको दिया गया छोटा वृत्त, यह आपके पिछड़े लोगों को प्रतीत कर रहा है। उसके बाद आपको दिया गया त्रिभुज। क्या दिया गया, त्रिभुज, यह आपको शिक्षित लोगों को प्रदर्शित कर रहा है। और आगे प्रश्न में आपसे बोला गया है कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। तो शिक्षित लोग ये आपका ट्रायंगल है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से घेर लेते हैं। हमें शिक्षित लोग से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है नियोजित लोग जो पिछड़े हैं। तो बड़ा बड़ा सर्कल आपको दिया गया है, नियोजित लोग को दर्शा रहा है, और छोटा वाला भी जो वृत्त है यह आपके पिछड़े लोगों को दर्शा रहा है। तो इसमें आपको दिया गया 17, इसमें आपको दिया गया 17 और इसमें आपको दिया गया 5। क्या दिया गया, 5। इसको जब हम आपस में प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 17, 5, 22। क्या मिलेगा, 17, 5, 22, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया 22। यानी इस क्वेश्चन में आपके पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं हैं उनकी संख्या 22 है। क्या है, 22 है। 17, 5, 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के बीच संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है। यहाँ पर आपको 4 इमेज दिया गया है, और इन 4 इमेज में से आपको कौन सा सही तरीके से इन तीनों के बीच आपका संबंध को दर्शा रहा है, सूर्य, पृथ्वी और समुद्र। तो प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया गया समुद्र और पृथ्वी। क्या दिया गया, समुद्र और पृथ्वी। तो पृथ्वी के अंदर ही आपका समुद्र होता है। क्या होता है, पृथ्वी के अंदर ही आपका समुद्र होता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, यानी इसका संबंध आपका समुद्र और पृथ्वी का कुछ इस तरह का बनेगा। उसके बाद आपको दिया गया सूर्य, जो कि आपका एक अलग चीज़ है। तो आपका उसका इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी अलग वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इनका संबंध कुछ इस तरह से बनेगा, सूर्य, पृथ्वी और समुद्र का। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। यानी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आपको दिया गया एक वर्ड, एक स्पेलिंग आपको दी गई है, और इसमें से आपको बोला जा रहा है कि आपका इस स्पेलिंग या वर्ड का यूज़ करके इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, आपको बताना है। तो आपको दिया गया पाइपेट, उसके बाद आपको दिया गया रेप्यूट, उसके बाद आपको दिया गया है पेनेंस, उसके बाद आपको दिया गया है रिटेन। क्या दिया गया, रिटेन। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है पिनेंस, यह आपका इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आप ध्यान से देखो स्पेलिंग में, तो इसमें आपको कहीं भी सी देखने को नहीं मिल रहा होगा, जबकि यहाँ पर पिनेंस में यहाँ पर आपको सी दिया गया है ई के पहले, यानी ए आपका नहीं बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता हो।
इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, यहाँ पर आपको जो फिशिंग शब्द दिया गया है, इसको अगर हम दर्पण में देखें तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई देगा। तो आपको पता होगा, अगर किसी भी वस्तु को दर्पण में देखा जाता है तो वह आपको उल्टा दिखाई देती है। तो फिशिंग को दर्पण में देखने पर कुछ इस तरह का आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर आपको जो दिया गया सी में, इसका इमेज फिशिंग का कुछ इस तरह के दिखाई देगा। सबसे पहले आपका कुछ इस तरह का जी आ जाएगा, उसके बाद आपका एन आ जाएगा कुछ इस तरह का, उसके बाद आपका आई आ जाएगा कुछ इस तरह का, उसके बाद आएगा एक्स, उसके बाद आई, उसके बाद एफ आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 2, 4, 5 जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा हो रीजनिंग का तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम किसी दूसरे वीडियो में।